राजेंद्र सिंह रज्जुबीय विश्वविद्यालय के BA BSc BCom BBA BCA प्रथम सेमेस्टर वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत इन्वायरमेंटल एजुकेशन की 27 दिसंबर की सुबह की पाली में परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। हम इस वीडियो में इस उत्तर कुंजी को देखेंगे। बुकलेट ए है जो कि इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न अपने मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर बता दीजिएगा। हमने जितना पढ़ाया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके आए हैं, क्योंकि बहुत कम समय मिला था पढ़ाने के लिए, तो बहुत शार्ट में हमने वीडियो बनाया था और बहुत ही कम समय में, यानी कि लगभग 60-70 घंटे की ये आपकी पूरी कक्षाएं चलनी चाहिए थी, लेकिन 2 घंटे में पूरा जितना हमने वीडियो बनाया था उसमें आधे से अधिक प्रश्न आपके आ गए हैं। चलिए एक एक करके पूरे प्रश्नों को आपको बता देते हैं। अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय से हैं और आपके विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम संचालित है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आगामी परीक्षा के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स? तो इसमें है सौर ऊर्जा। हम प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर केवल बताएंगे, क्योंकि बहुत कम समय में हम जानते हैं कि आपको उत्तर केवल मिलाना होगा और अपने साथियों तक वीडियो शेयर कर दीजिए। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, आपका हो सकता है कि सीरीज दूसरी हो तो आपका प्रश्नों के क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस प्रमुख रूप से वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का क्या कारण था? तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण जो था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड था, यानी कि MIC था। ठीक है, जो कि 3 दिसंबर 1984 को यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है, निर्वनीकरण के कारण होता है? तो निर्वनीकरण जो होता है वह मृदा अपरदन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ताजे जल का प्रमुख स्रोत क्या है? ताजे जल का प्रमुख स्रोत जो है वह नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो हमने इसको बताया था चिपको आंदोलन के बारे में। यह पेड़ों से संबंधित है, यानी कि वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इसमें आप लोग थोड़ा सा डाउट हो गए होंगे, क्योंकि हमने इसको बताया था, आप याद कर लीजिएगा। जो AG टांसले हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग किए थे, और जो हेकल हैं वह पारिस्थितिकी का प्रयोग किए थे। तो पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में अंतर है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक हैं? पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं वह उत्पादक, उपभोक्ता, अब घटक तीनों हैं, यानी कि आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह समुद्र है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। हमने इस पर 3 बताया था, एक 22 मार्च, एक 22 अप्रैल, एक 22 मई। तीनों दिवस के बारे में बताया था, पृथ्वी दिवस, जल दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस। तो एक प्रश्न यहाँ से आ गया। जल प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता? तो एड्स जो है वह जल प्रदूषण से नहीं होता। पीलिया हैजा पेचिस ये जल प्रदूषण से होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, यह भी हमने बताया था। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1936 में उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, NGT का फुल फॉर्म, इसके बारे में हल्का से हमने एक बार बताया था आपको वीडियो में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर आप प्रश्न है, निम्नलिखित में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तत्व से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी विकल्प नंबर, इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? तो खनन जो है वह प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। ज्वालामुखी राख, कीटाणु और वायरस यह प्राकृतिक है। ठीक है, ये मानव है, तो नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण की मापक इकाई है? तो डेसिबल, इसके बारे में भी हमने बताया था। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन के कारक क्या हैं? तो मृदा अपरदन के जो कारक हैं वह तीनों है, भूमि की ढाल, निर्वनीकरण, मूसलाधार वर्षा। तो प्रयोग तो सभी ये सही होगा। अगला प्रश्न है, बांस एक प्रकार का है? तो बांस घास है। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस माना जाता है, क्योंकि यह इसके जो जड़ें हैं वह भूमि के अंदर जाकर पानी को अवशोषित कर लेती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा
हमारे वायुमंडल का अंग नहीं है, तो वायुमंडल का अंग प्रकाश मंडल नहीं है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये वायुमंडल का अंग है। अगला प्रश्न है, पौधों की संरचना में सर्वाधिक किस तत्व का योगदान होता है? तो पौधों की जो संरचना में होता है वह सर्वाधिक योगदान वह कार्बन का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुंदरवन डेल्टा उदाहरण है? तो भारत का जो सुंदरवन का डेल्टा है वह ज्वारीय बायोम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रेडियर जंतु किस बायोम में पाया जाता है? रेडियर जंतु जो है वह टुंड्रा बायोम में पाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो प्रेरी घास के जो मैदान पाए जाते हैं वह यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सवाना क्षेत्र कहा जाता है? तो सवाना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय घास मैदानों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है? तो अमेजन के वर्षावनों को विश्व के फेफड़े के मैदान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इसके बारे में हमने बताया था कि 1992 में यह आयोजित हुआ था। इसके बारे में पढ़ाया था। निम्नलिखित में से कौन मृदा उत्पत्ति के कारक हैं? तो मृदा उत्पत्ति के जो कारक हैं वह सभी हैं, जलवायु भी है, चट्टान भी है, कीटाणु भी हैं, तो प्रयुक्त तो सभी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पतझड़ वनस्पति का उदाहरण है? जो पतझड़ वनस्पति है वह आम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किस रिपोर्ट में किया था? तो सतत विकास का जो सबसे पहला हुआ था वह ब्रेटलैंड रिपोर्ट में हुआ था। जैविक खेती क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? यह कीटनाशकों के बिना इसकी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, AQI संबंधित है? तो AQI के बारे में हमने बताया था कि वह वायु गुणवत्ता से संबंधित है। दिल्ली का उदाहरण आपको दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसको आप जानते ही होंगे, 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में भी बताया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है? पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? इसके बारे में भी हमने बताया था। वाटर पार्क में क्लोरीन तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक जल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ये जैविक घटक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी में स्थापित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है, जो कि केन्या में है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित A, C और D सही सुमेलित हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वेल्ड नहीं सही सुमेलित है। जो है यह वेल्ड घास अफ्रीका में, ठीक है, पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियम जो है वह डाउन्स घास। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है वाटर पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर, अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो अम्ल वर्षा के लिए SO2 जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक प्रमुख है? तो ओजोन परत के लिए जो सर्वाधिक क्षरण के लिए वो है तो वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बारे में भी बताया था। पारे के प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग है, पारे के प्रदूषण से मिनी मार्टर नामक रोग होता है। डायनासोर किस प्रजाति का उदाहरण है? तो डायनासोर वह अब विलुप्त हो चुका है, तो विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2 का सबसे अधिक योगदान है। अगला प्रश्न, पेरिस समझौता किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो पेरिस समझौता 2015 में स्वीकार किया गया। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेरिस समझौते के बारे में सत्य है? तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर, पेरिस समझौता किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पौधों तथा जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों का निम्न में से किसमें सूचीबद्ध किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में इसके बारे में बताया था आपको। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन से संबंधित है, ओजोन क्षरण से।
55 प्रश्न है सतत विकास की संकल्पना है। ये प्रश्न 3-4 बार हमने कराया था। भविष्य की आवश्यकताओं समझौता न करने वाले सिद्धांत, यानी कि वर्तमान को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए वाला सिद्धांत है सतत विकास की संकल्पना। अगला प्रश्न है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है वह क्या कहलाता है। तो वह जीवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, इसको भी पढ़ाया था हमने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो वैकल्पिक स्रोत ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन, ये तीनों हैं। इन्हीं के उपयोग से सभी भारत का पवित्र पौधा है, इसको सभी जानते होंगे कि कोई पढ़ाया हो या न पढ़ाया हो। तो तुलसी जो है वह पवित्र पौधा है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जीव स्वपोषी है। तो कवक है इसमें, बाकी मछली, बकरी और पक्षी जो हैं वह परपोषी हैं। अगला प्रश्न है अपघटित न होने वाला प्रदूषक है। तो यह DDT है जो कि मानव निर्मित है, ठीक है। इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इतना लंबा नाम है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अगला प्रश्न है फौना शब्द का प्रयोग होता है। तो फौना शब्द जंतुओं के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो इसके बारे में बताया था। सरदार सरोवर नदी बांध वह नर्मदा नदी पर है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो इसका भी पढ़ाया था 1986 में। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वह जलवायु परिवर्तन से है। विकल्प नंबर C सही होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न आई है। टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट विश्वविद्यालय से संबंधित मिलती रहे। वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है सुनामी आपदा का क्या कारण है। सुनामी आपदा का कारण है वह है भूकंप। अगला प्रश्न है अपघटक में शामिल है। तो अपघटक जो होते हैं वह कवक और बैक्टीरिया दोनों हैं, यानी कि वह दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक स्तर पर यानी कि द्वितीयक स्तर पर, उच्च स्तर सभी पर जरूरी है, आवश्यक है। तो प्रयोग तो सभी। अगला प्रश्न है गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है, उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना परसेंटेज है। तो आपको पता ही होगा नाइट्रोजन गैस 78% है, 21% ऑक्सीजन है। लेकिन में से कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो जल प्रदूषण से जो संबंधित नहीं है वह नाइट्रिफिकेशन है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी प्रारूपों की पहचान का मुख्य आधार क्या है। तो पारिस्थितिकी प्रारूप की पहचान का जो मुख्य आधार है वह तीनों है, जलवायु, मृदा, वनस्पति, स्थल रूप, यानी कि आपको विकल्प नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टैगा जलवायु में किस प्रकार की मिट्टी निर्मित होती है। तो टैगा जलवायु में जो होती है वह पोड़ जाल मिट्टी निर्मित होती है। अंतिम प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का 71% भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है। तो 71 के जो समीप है वह 70 है। तो विकल्प नंबर आपका A सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न सही हो ये इन 75 प्रश्नों में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय के, क्योंकि इसका नंबर जो है आपके मार्क्स में जुड़ता है। तो इससे आप अगर इसमें 75 में से आपका ज़रूर ही 70 या 65 तो ज़रूर सही हुआ होगा, क्योंकि लगभग हमने 50 से ऊपर प्रश्नों को इसमें इस वीडियो के माध्यम से जो हमने कराया था प्लेलिस्ट में उसमें पूरा कराया था। आप एक एक करके मैच कर लीजिएगा। आपको क्लासेस कैसी लगी थी, आपको कितनी सहायता मिली उन कक्षाओं से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।